देख लो, ये तो फ्रेडल क्राफ्ट कौन सा रिएक्शन है, एल्काइलेशन। ये AlCl3 से यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ ले जाएंगे और फाइनली यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं पीएच लिख सकता हूँ ना, और इसको ये भी जब ऐड होगा तो पीएच हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट बना रहा हूँ पीएच, उस पे कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पीएच लग जाएगा, वहां पे एक मिथाइल है, और एक ये वाला इथाइल हो जाएगा। समझा सब लोग, ये फाइनल आंसर है इसका, ए का। ऐसा कोई ऑप्शन है ABC? बोलो। नहीं। समझा कैसे आया फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन? देखो हमारे पास बेंजीन रहता था, ठीक है ना, और हमारे पास एक RX और AlCl3 रहता था। यही रहता था, यहाँ से हम R+ बनाते थे और बेंजीन पे किसी पे भी लगा देते थे। अब वही R+ इतना बड़ा R+ है, ठीक है, और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होती है, पढ़ाया हो ना। तो फाइनल ये आंसर है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। सेकंड, सेकंड में ये बनाने के लिए, ये भी फ्रेडल क्राफ्ट लग रहा है, AlCl3 टाइप का। AlCl3 है तो क्या लेंगे, ये देखो ये Cl जब रहेगा, ध्यान दो, CO NH2, यहाँ पे Cl है, राइट। तो AlCl3 क्या करता है, इस Cl को लेके चले जाता है और एसाइलेशन रिएक्शन में यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये वाला। यस यहाँ सर। के ये लग जाएगा, समझा। हाँ सर। तो देखो यहाँ से ये हटाया, ये हट गया AlCl4-, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। ये आंसर, बी आंसर। ठीक है ना, फ्रेडल क्राफ्ट जैसी दिखे। अच्छा, ऐसा Cl इसमें भी है, लेकिन क्या ऐसा प्रोडक्ट बनेगा क्या? यहाँ भी तो है Cl, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, क्वेश्चन में लिखा है कि यही प्रोडक्ट चाहिए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें किसी को डाउट है? ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग असाइनमेंट में बहुत डिस्कस किए हैं ना, रेट वाला। यस सर। किसी में भी डाउट है तो पूछ लो, 3, 4, 5, 6 एक सिर्फ बार। 6 के बाद आप बता सकते हैं। 6 वाले में देखो, सबसे ज्यादा CH3 का होगा क्या, +H ग्रुप। हाँ सर। हाँ सर। अल्फा H काउंट कर लो, 3 अल्फा H है। इन सब में भी तो अल्फा H है, ये देखो 2 अल्फा H है ना, तो 3 के बाद 4 नहीं हो जाएगा। देखो 3 के बाद 4 किसी ऑप्शन में है क्या, एक ही ऑप्शन में, आंसर खत्म। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है ना, मतलब आप 1-2 में डिसाइड तो कर सकते हो, लेकिन हमें जरूरत है क्या, नहीं। बस ऐसे करके जल्दी बनाया जाता है क्वेश्चन को। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब 30 मिनट भी मुझे लगता है मैक्सिमम था ना। हाँ सर। यस। 30 मिनट भी मैक्सिमम, 15 मिनट या 30 मिनट, ठीक है, 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी में भी, 3, 4, 5, 6, 7th वाला। यस 7th सर, वाला। 7th। हाँ नहीं नहीं, इसमें बोल रहा था मैं, इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। 7th में देखो, रिंग नाइट्रेशन ऑफ डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है, इन सब में नाइट्रेशन करने बोल रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा। ये बात सबको समझ आया कि सब में नाइट्रेशन करने बोल रहा है? यस सर। इन सब के नाइट्रेशन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें 1 आएगा वो आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, देखो ये दोनों CH3 सेम है, किसी भी CH3 के ऑर्थो पैरा ले ले, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पे, एक ऑर्थो वाला
और एक पैरा वाला। नहीं बोल रहे हो यार। यस यस सर। सर। अगर इस CS3 के लेंगे तो वही सेम पोजीशन आएगा, हाँ सर। ये और ये आएगा, लेकिन वो दोनों सिमेट्रिकल है क्या? ये आएगा और ये आएगा, लेकिन ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल। हाँ सर। वैसा ही पैरा वाले में देखो, किसी को ले लो, अगर इसको लेता हूं मैं तो हमें कौन कौन से पोजीशन मिलेंगे? ये ऑर्थो, और ये क्या, पैरा। पैरा। कितने पोजीशन है? 3 है। 3 है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। फोर्थ में कितने पोजीशन है? एक ही पोजीशन। ये और ये ऑर्थो क्या सिमेट्रिक? डू यू थिंक ये पिछली वाले में ये दोनों डिफरेंट थे? क्यों? क्योंकि CS3 मेटा पे लगा हुआ है। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। बना के देख लो, अगर किसी को डाउट है ना तो बना के देख लो। देखो ये मिथाइल, ठीक है, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ठीक। और अभी दूसरा साइड का ऑर्थो लेता हूँ, ठीक है। ये पहले से था, नया कौन आया? नया कौन आया? एक इसमें नया आया था और एक इसमें ये आएगा। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट। तो वही 2 काउंट कर रहा हूँ, समझा सब? हाँ सर। तो 2 हो गए और तीसरा यहाँ से मिल गया होगा, ठीक है। तीसरा यहाँ से मिल जाएगा। 3 हो गए। इसमें कितने होंगे? इसमें एक ही होंगे ना, क्योंकि ये दोनों तो सिमेट्रिकल है ना, दोनों ऑर्थो। हाँ सर। यस सर। तो C आंसर, ठीक है। लैंग्वेज था क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में लैंग्वेज था बस। 8th बताओ। 8th फ्रेडल क्राफ्ट क्या है? एल्काइलेशन रिएक्शन है। फ्रेडल क्राफ्ट बोल रहा है कि इसमें नहीं हो सकता। देखो सब जगह हो सकता है, लेकिन कभी भी डबल बॉन्ड पे ना, अगर हेलोजन हो तो इस हेलोजन को ब्रेक करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है, डू यू थिंक वो अनस्टेबल बनेगा डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज? हाँ यस। सर। तो हमेशा आर कैसा लेना है, इस टाइप का आर लेना है, जो आर शुड भी क्या होना चाहिए, ऐसा आर। CH3X चल जाएगा, CH3 CH2, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन इस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। डू यू थिंक वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा? यस सर। यस सर। वैसा ही बी में है, देख लो। ऐसा कार्बोकेटाइन बी में बनेगा। आपको करना कुछ नहीं है, हर जगह कार्बोकेटाइन बना लेना है, उसकी स्टेबिलिटी सर आवाज कट गई। अभी आ रही है? हेलो। हाँ सर, अभी आ यस रही है। सर। अब अगर 8th क्वेश्चन जो है GOC का क्वेश्चन होता, तो जहां जहां Cl है उसको हटा के उस पर पॉजिटिव चार्ज बना के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा क्या? हाँ सर। वो रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट नहीं देता, ठीक है। तो डी आंसर, ठीक है। 9th, चलो 9th तो इजी है ना। इस रिंग के साथ +M है NH, और इस
रिंग के साथ माइनस एम है, तो हम डेफिनेटली किस रिंग में ब्रोमिनेशन कराएंगे? बी आर प्लस लेफ्ट वाले। लेफ्ट। और पैरा पे लगा लेंगे। देखो आंसर ये बी। इजी है ना? हाँ सर। 10th में भी देखो, इस NH2 से डिसाइड करें या इस NHO से डिसाइड करें? पक्का इस रिंग में तो होगा नहीं, ठीक है ना, इस रिंग में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रिंग में ना तो प्लस एम है ना ही माइनस एम, राइट, कुछ भी नहीं है। इस रिंग में प्लस एम माइनस एम, प्लस एम है लेकिन ज्यादा प्लस एम किसमें है? इसमें है। इसके हिसाब से ऑर्थो पैरा, फोर्थ आंसर हो गया। क्या पैरा मेजर होता है ना? हाँ सर। यस सर। बस खत्म, ज्यादा नहीं सोचना है। 11, ये माइनस एम है, इस रिंग की कहानी खत्म। ये प्लस एम है, इसके पैरा पे लगा दो, खत्म। कौन सा? NO2। ए आंसर बोलो। यस सर। 12 किसका डाउट था? कौन बोल रहा था क्वेश्चन गलत है? कोई बोल रहा था ना क्वेश्चन गलत है, व्हाट्सएप किया था मुझे। Which of the following statement is correct? Ortho para directing group increase electron density of ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सही बात है। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। इसके रेजोनेंस से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आते हैं ना, ये तीनों। हाँ सर। यस सही सर। स्टेटमेंट है, ये आंसर हो गया, खत्म। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे आप देख भी सकते हो बाकी। 13, इस टाइप से अल्कीन दिया हुआ है। इसमें H प्लस कहाँ ऐड करें जिससे कार्बोकेटाइन बन जाए? हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है ना इस चैप्टर में। कार्बोकेटाइन भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएंगे, 1 पे 2 पे? 1 1। जब 1 पे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इसका मतलब H कहाँ ऐड करोगे? 2 पे। बोलो। यस सर। तो 3 CH3 किस पोजीशन पे लगेगा ये देखना है बस। 3 CH3 आपको, ये भी तो CH3 ही है ना, 3 CH3 आपको लगाना है। OCH3 डिसाइड करेगा या CH3? ओ सी एच सी। CH3। इसके हिसाब से ऑर्थो पैरा, पैरा पे पहले से कोई है, ऑर्थो पे लगा दो, यहाँ आ जाएगा 3 CH3 आंसर। कौन सा? ए। सर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस तो होगा ही, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस है? नहीं है। हमारे पास और कोई पोजीशन भी तो नहीं है, पैरा खाली भी नहीं है ना। हाँ सर। तो बस जो भी बनेगा यही बनेगा, जितना भी परसेंटेज बने उसमें यही बनेगा। 14, ब्रोमिनेशन कहाँ कराना है? OH डिसाइड करेगा CHO? OH करें। ओ एच। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, पैरा खाली है, आंसर हो गया। सोचना ही नहीं है ज्यादा। पैरा तो हमेशा मेजर होता है ना, मतलब हमेशा तो नहीं है होता लेकिन जनरली। बोलो। सर अगर ऑर्थो पे भी BR दिया होता तो मतलब वो लेफ्ट वाले ऑर्थो पे। ऑर्थो पे क्या बोल रहे हो? ऑर्थो लगा दें क्या? लेफ्ट वाले ऑर्थो पे BR दिया होता तो हम लोग वो करते या ये करते, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा क्या CHO की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस हो भी रहा होगा तो हमारे पास तो पैरा जनरली मेजर होता है।
ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होगा, उतना बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उस ऑर्थो में पैरा मेजर होता है ना। हाँ सर। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है, जहाँ ऑर्थो मेजर होगा वो बहुत कम ही केस है। एक ऑर्थो मेजर वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ आई थिंक। हाँ सर। यस। हाँ सर, वो तीनों ही गलत हो गया। तीनों ही गलत हो गया, हाँ सर। और तो सही तीन। होता तो तीनों सही भी हो जाता ना। ये भी तो सोचो, 12 मार्क्स मिल जाते। हाँ वो सर। बाय मिस्टेक, हाँ बाय मिस्टेक जो है ना, एडमिन स्टाफ 3 बार उसी क्वेश्चन को डाल दिए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो मार्क्स तो ज्यादा आना चाहिए था। देखो इसका मार्क्स आया ना ज्यादा। क्या नाम था ये, जीविका का। जीविका का हाईएस्ट है ना, जीविका है मीटिंग में। देखो जीविका टॉप की है। अगर उसका एक क्वेश्चन सही हो जाता तो 120 आ जाता। बताओ, 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तब तो 120 आना चाहिए था। किसी का नहीं आया, ये दुख की बात है। एनीवे, 15 15 कैसे, 15 कौन बताएगा। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देगा, ये पूछ रहा है। देखो, फ्रेडल क्राफ्ट की डिमेरिट पढ़ाया हूँ क्या तुम लोग के बैच में। सर ये तो नहीं। नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ाया हूँ ना। देखो, आगे आएगा, आगे वाले क्लास आ जाएगा ये भी। अभी हाल फिलहाल इतना समझ लो कि जो फ्रेडल क्राफ्ट है ना, वो मॉडरेटली एक्टिवेटेड रिंग देता है बस। ठीक है, जैसे डू यू थिंक ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड ग्रुप है। प्लस एम बहुत ज्यादा है इसका, इसका यस। माइनस हाँ एम सर। बहुत ज्यादा है, और इसका माइनस आई बहुत ज्यादा है। ए आंसर। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ना, बहुत ज्यादा डोनेशन रहे तो नहीं देता है, बहुत ज्यादा विड्रॉइंग हो तो नहीं देता है। ठीक है, यस सर। तो बहुत लिमिटेड रिएक्शन है, बेंजीन ही दे पाता है अभी। लिमिटेशन नेक्स्ट क्लास में आ भी जाएगा। अगले वीक टेस्ट है ना, तो इस वीक आ जाएगा वो चीज। टेंशन ना लो, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इसको। 16, 16 तो रेट का क्वेश्चन है। बेंजीन भी लिख लो, बेंजीन लिख लो और सबके रेट क्या कर लो, रीअरेंज कर लो, बन जाएगा ना। हाँ इस सर। क्वेश्चन में बोला है यस व्हिच ऑफ द सर। फॉलोइंग विल अंडरगो नाइट्रेशन स्लो देन बेंजीन। बेंजीन से कम रेट किसका है ये पूछ रहा है। बेंजीन से कम रेट किसका होगा, सीएल। क्लोरोबेंजीन का। ए तो पहले चला जाएगा ना, ए पहले चला जाएगा बेंजीन से। डी भी पहले चला जाएगा ना, ए डी बी सब बेंजीन से पहले जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सी एल माइनस आई। समझा, तो सी आंसर। बस रेट का क्वेश्चन था, लैंग्वेज में डाल दिए बस। 17, 17 में ये केस थर्ड में मैंने ये ग्रुप लिखा था क्या। यस सर। केस थर्ड में ये ग्रुप लिखा भी था, और अगर मान के चलो किसी को नहीं याद रहता है, तो डू यू थिंक ये वाला ग्रुप क्या है, माइनस आई। बोलो, माइनस आई है या माइनस एच भी है। अगर माइनस एच नहीं समझ पा रहे हो तो माइनस आई तो समझ ही पा रहे होगे ना। यस सर। यस सर। वो वही ग्रुप ये भी है, और ये तो माइनस एम है, ये तो पता ही होगा। बोलो, यस हाँ सर। सर। तो बचा क्या, ये सब मेटा डायरेक्टर होता है ना। हाँ जितने यस सर। भी सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सब मेटा डायरेक्टर होते हैं, एक्सेप्ट हेलोजन।
तो हेलोजन तो नहीं है ना कहीं, डायरेक्ट हेलोजन कहीं नहीं लिखा है। मान चलो ई ऑप्शन होता तब आंसर क्या होता, सी और ई। समझा? हालांकि कॉपी में लिखा हुआ है ये केस थर्ड में 18 क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर, क्या बताओ 18 में क्या होगा आंसर? among the following moderately activated, कई बार मैं moderately वर्ड यूज किया भी था ना इसके लिए, जब नाइट्रेशन ये एनिलीन कंपाउंड में जब यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl निकाल के जो कंपाउंड बनता था उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, असाइलेशन। कई बार आया है आपके पास, नहीं आया? NHCO ऐसा बन जाता है ना। ये जो लोन पेयर है ये, डू यू थिंक दोनों साइड क्रॉस कंजुगेशन कर रहा है, तो ऐसे ग्रुप को मॉडरेटली एक्टिवेटेड बोलते हैं। इन सब में डायरेक्ट लोन पेयर है, डू यू थिंक इनका प्लस एम बहुत ज्यादा होगा, तो ये हाईली एक्टिवेटेड है, मॉडरेटली नहीं है। इसके प्लस एम थोड़े से छोटे हैं, मतलब इसमें 2 बार प्लस लिख देता हूँ, ठीक है? समझा? सर ये तो केवल CH3 से प्लस कैसे एच कम है, कर दिया? ये प्लस एच है और ये तीनों प्लस एम है। आपके पास 4 ग्रुप है जिसमें 3 प्लस एम है, ठीक, और 1 प्लस एच है। हाँ सर। तो मॉडरेटली एक्टिवेटेड में कोई 3 ही प्लस एम वाला ही होगा ना, जिसका प्लस एम सबसे कम है वो मॉडरेटली हो जाएगा। तो लेकिन CH3 भी तो प्लस सेम ही मतलब सॉरी एक्टिवेटिंग ही है ना? हाँ एक्टिविटी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड है क्या, प्लस एम है क्या उसके पास? नहीं। बस मॉडरेटली का मतलब होता है कि ना तो बहुत ज्यादा प्लस एम होना चाहिए, मतलब प्लस एम के ऑर्डर के जो स्टार्टिंग ग्रुप नहीं है, O माइनस, NH2, Nr2, OH, OR, इस ग्रुप को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि इन सब के प्लस एम बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये हो गए कि हाईली एक्टिवेटेड स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। इसके बाद वाला आएगा मॉडरेटली, और जो प्लस एच है या प्लस आई ग्रुप है ये सब क्या हो जाएंगे, वीकली एक्टिवेटिंग। तो मॉडरेटली तो यही हुआ ना, क्रॉस वाला, बोलो। हाँ सर। पक्का बी आंसर हो जाएगा। हाँ सर। 19 बताओ। जैसे देखो ये ए ऑप्शन जो है ना, इसको मान के चलो हम क्या मान लेते हैं, इसी को हम मान लेते हैं क्वेश्चन। ये है क्या आपका, यही आपका क्वेश्चन हो गया, मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब इसमें आपको क्या डालना है, क्लोरीनेशन। किस पोजीशन पे आएगा क्लोरीनेशन? औरतों पे आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना, इसको मैं ऐसे बताता सर हूँ। अभी इस पे हो रहा है ना स्टेरिक एंट्रेंस। देखो अभी NH2 के हिसाब से देखना है, ठीक है ना, किसके हिसाब से देखना है, NH2 के हिसाब से। यही होता है ऑर्थो पैरा, दोनों खाली है, ये ऑर्थो खाली है, ये ऑर्थो खाली है, और ये पैरा भी खाली है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर पैरा पे लाते हैं तो NO2 का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की दिक्कत नहीं हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैरा पोजीशन पे होगा क्या बहुत ज्यादा? हाँ सर। अच्छा ये दिक्कत ऑर्थो पोजीशन पे होगा क्या? नहीं होगा। और राइट वाले ऑर्थो स्टेरिक, पे हो। और स्टेरिक हिंड्रेंस तो हाँ इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, इसमें तो कभी नहीं लगाएंगे।
इस तरह से तो कभी नहीं लगाते हैं, तीनों एक साथ ग्रुप नहीं हुए। यहाँ जब आ जाएगा ना 3 ग्रुप हो जाएंगे, ए बी सी। इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इस पैरा और इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस लगभग बराबर ही है, तो हमें क्या देखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना चाहिए। दोनों में स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस बराबर है क्या? ये दोनों सेम ही साइज का ग्रुप होगा ना? Yes, sir. बोल ही नहीं रहा सर भाई। पता नहीं आपको साइज पता हो ना हो, लेकिन दोनों में, दोनों के ऑर्थो ही पोजीशन है ना। NO2 का भी वो ऑर्थो पोजीशन है और NH2 का भी ये ऑर्थो पोजीशन है। ये NO2 का ये ऑर्थो पोजीशन है और ये NH2 का ये ऑर्थो पोजीशन है। तो स्टेरिक वाला फैक्टर तो रूल आउट हो गया। यस हाँ सर सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. यस जिसका गलत हाँ हुआ था सर। उसको देखो, 3 बार किसका गलत हुआ था ये क्वेश्चन। सर मेरा, और 19 और 20 भी दोनों रिपीटेड आए थे। एक्चुअल में 20 ये क्वेश्चन में दिया था, देखो हाँ सर मैं ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो ठीक है। वैसे 20 तो तुम लोग बना ही लोगे, देख के जल्दी आंसर बताओ अभी। डी ऑप्शन। ठीक। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन क्लास में कई बार आया। 21 जल्दी बताओ। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये तो जीओसी का प्योर जीओसी का क्वेश्चन हो गया। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वही होगा ना, ये वाला जहाँ CH3 है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे CH3 किसी और में है क्या, ACD देखो। तो ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो समझ रहे हो, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। 21 सभी को समझ आया। यस यस सर सर। 22 ये भी वही है। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, जस्ट उल्टा हो गया भाई। CH3 क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो यही होगा ना, C। स्टेबल कौन होगा, D हो जाएगा, जितना दूर रहे पॉजिटिव चार्ज। यस सर। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की दिक्कत। ये CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा था, डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी वही पॉजिटिव चार्ज है। NO2 जितना दूर होगा उतना, वैसे तो स्टेबल कोई भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो स्टेबल कोई भी नहीं है, लेकिन अगर रिलेटिवली बात करें तो D सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ सर तो 22 21 हेलो सर ये, हाँ बोलो। सर अगर ए और बी में, ए और सी में कंपेयर करेंगे तो कौन सा रहेगा ज्यादा स्टेबल? A और C में कंपैरिजन करेंगे तो 22 का। हाँ सर A और C दोनों पे सेम ही है, सिर्फ ग्रुप H और Y। डिपेंड करेगा कि हमारा H और Y क्या है। मतलब H तो सेम ही है ना। अगर यस मान सर के चलो Y कोई हम डोनेटिंग ग्रुप ले लिए तो C ज्यादा हो जाएगा क्या। यस सर विड्रॉइंग ले लिए तो A ज्यादा हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि Y है क्या। ओके अभी जरूरत तो नहीं है उसकी। 23rd सर ये क्वेश्चन सर क्या बोल डाउट रहा है। है समझा नहीं मुझे। क्या, ये 23, क्वेश्चन बोलो एक एक करके बोलो। बोल बोल। नहीं नहीं सर, आप बताओ 20 सर। नहीं नहीं, मैं 23rd पूछ रहा हूँ कि क्या आया आंसर तुम लोगों सर मुझे तो 2 लग रहा। सर बी। देखो किसी बेंजीन में, देखो यहाँ बेंजीन बना हुआ है, मैं इसी को यूज कर लूँ।
डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक और लगाना है, ठीक है, मान चलो यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो वाला। दूसरा मेटा पे लगा दिया तो दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, और तीसरा यहाँ लगा दिया। यहाँ पे लगाऊंगा तो रिपीट नहीं होगा 2 से, समझ रहे हो कि नहीं? मैं बोल रहा यस हूँ सर। कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पूछ रहा है। डाइक्लोरो देखो ये, ऐसा नहीं कि सब पे एक ही बार लगा देना है, एक ये स्ट्रक्चर, समझा, और हेलो एक सर। ये। हाँ सर क्वेश्चन का मतलब ऐसा है क्या, जो बेंजीन को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड कितने पोजीशन पे आ सकते हैं? तो मैंने तो ऑर्थो और पैरा सोच कर दो मान। अरे नहीं दादा, क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। द नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन इज, तुम जो बात कह रहे हो ना उसमें एक डिफरेंस है। तुम जो बात कर रहे हो उसमें ये है कि जब कोई यहाँ पे ग्रुप लगा होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना, जो ग्रुप लगा होगा उसमें ऑर्थो और पैरा पे आता है, राइट। जब कोई ग्रुप लगा होता है, ठीक है, उस हिसाब से क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा। तुम्हारे हिसाब से तो अगर वो ग्रुप विड्रॉइंग होगा तो एक ही होगा, मेटा ही होगा, समझा? समझा क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझ। हाँ, तो ग्रुप नहीं लगाना है। अभी आपको बोल रहा है कि एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कितने बन सकते, तो देखो एक पोजीशन पे सीएल लगाया, दूसरी बार सीएल यहाँ लगाऊंगा, एक हो गया। यस दूसरी बार इस सीएल को यहाँ यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूंगा, तो ये 2 हो गया। ये इससे रिपीट कर जाएगा, ये वाला इससे रिपीट कर जाएगा, ये वाला किसी से रिपीट नहीं करेगा, समझा? यस सर। दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होता है, ठीक है ना, कई बार लैंग्वेज में भी फंस जाता है चीज। तो 3 आंसर। 24 प्रखर लंगर। 24 का सी, सी तो नहीं होगा, ये होगा ये। ए हो जाएगा, हाँ। देखो इसमें क्या पूछा था, मैक्सिमम इंथैल्पी मतलब मैक्सिमम एनर्जी, एक रिलेशन ये बताया हूं ना, एनर्जी का स्टेबिलिटी से रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। यस यस सर। तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा, देखो ये तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जो हमेशा बनता था। यहाँ पे ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ओके प्रखर, 24 पे है, अभी 25 तुम क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहां से एच निकल रहा होगा, ठीक है, और ये वापस से एरोमेटिसिटी गेन वाला केस है ना, ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट है, याद है? हाँ सर। तो ये मोर स्टेबल नहीं है, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट के जो हाइट भी कम थे। ग्राफ मैंने कई बार बनाया है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि इस तरह से हमने ग्राफ बनाया था, 2 ट्रांजिशन स्टेट थे, सेकेंड वाला ये था, राइट। यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ सबस्ट्रेट, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखो कौन है, फोर्थ, यहाँ पे क्या है, फोर्थ, यहाँ पे कौन है, सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड है, दिखा सबको? यस सर। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो ग्राफ से क्वेश्चन मैंने बताया था ना, कभी कभी ग्राफ से आ जाता है, समझा? अच्छा ये कौन है, ये थर्ड है, सबने समझा दिया मैंने, थर्ड ये है। तो सबसे ज्यादा हाइट पे कौन है, मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, मैक्सिमम इंथैल्पी, मैक्सिमम इंथैल्पी पे यही है ना।
सेकंड ईयर। Yes. सेकंड बी आंसर नहीं, कहाँ गया यार वो? ये फर्स्ट आंसर मतलब ए। 25 और 26 तो मैं नहीं बताऊंगा, ये क्लास में कई बार बताया हूँ। रेट बराबर किस में होता है? नाइट्रेशन में। रेट बराबर किस में होता है? नाइट्रेशन में। सी आंसर। सल्फोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है, रेट बराबर होता है क्या? नहीं यार, ये क्वेश्चन किसी का गलत हुआ है? 25 और 26 नो सर। मेरे पास सबका आंसर शीट है, अगर किसी का भी गलत हुआ है तो अभी एक्सेप्ट कर लो, लाइव क्लास है। सर वो मेरा हुआ था लेकिन मैंने गलती से गलत आंसर मार्क कर दिया। हाँ, गलती से ना एग्जामिनर भी तुम्हें ना रैंक गलत दे देगा, समझ रहे हो? उससे भी गलती हो जाती है, ध्यान रखोगे आगे से। हाँ सर। नहीं तो वो भी गलती से ना रैंक कुछ दे देगा, तो ये गलती नहीं करना है। हम लोग गलती करेंगे तो वो भी गलती करेगा, ठीक है? और गलती गलती क्या होगा, कट्टी हो जाएगा क्या? तो आगे से ध्यान रखना, मतलब इस टाइप की मिस्टेक तो नहीं करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हमें आते हैं वो गलत हो गया तो सोचो रैंक बहुत नीचे चला जाएगा ना। हमें वो क्वेश्चन नहीं बने चलेगा जो आता ही नहीं, हमें वो क्वेश्चन भी नहीं। अच्छा, यहाँ तो निगेटिव मार्क नहीं था तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, अगर निगेटिव मार्किंग होता तो क्या होता? अब आप देखना ये स्कोर में और माइनर टेस्ट जो होगा उसके स्कोर में बहुत ज्यादा फर्क क्यों रहता है? केवल निगेटिव मार्किंग के कारण। इसमें सबका संतोषजनक रिजल्ट है ना? मार्क्स देख के अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूंगा, क्या तुम्हारे घर वाले देखेंगे ना? बोल ही नहीं रहा। यस सर। तुम लोगों को अच्छा भी लगेगा, वीकेंड भी है। अच्छा, जिसका मार्क्स आया है उसका तो घर में आज मजे हैं, क्या? यस। नहीं तो पोस्ट करेंगे तो सबका करेंगे ना प्रखर, देख के थोड़ी करेंगे किसका कम आया है किसका ज्यादा है। पोस्ट करेंगे तो पूरा ही करेंगे, ठीक है? मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि नेगेटिव पे कंट्रोल करना है, ठीक है? बाकी टेस्ट में और इसमें यही अंतर है कि अगर कहीं से भी हम नेगेटिव कंट्रोल कर ले, मान लो आपका अगर टेस्ट हो और उसमें एक भी नेगेटिव ना हो, भले आप अटेम्प्ट नहीं करो चलेगा, ठीक है? एक भी नेगेटिव नहीं हो तो सेम स्कोर आएगा जो यहाँ आ रहा है। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. सेम स्कोर आएगा। आपको नेगेटिव पे कंट्रोल करना, और नेगेटिव कंट्रोल का एक ही तरीका है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं है, जिसपे आप 100% श्योर हो वही करो। और ये आदत अभी से डालो, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 0 मार्क्स मिलेगा, -5 तो नहीं मिलेगा ना? बोलो। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो कुछ लोग सोच रहे हैं -5 कैसे हो गया सर? मैथ्स वाले हो, -5 कैसे हुआ? सोचो, तुम लोग सोचो, तब तक मैं ड्रीम 11 पे नेफ्थलीन बना लेता हूँ। अगला क्वेश्चन वही है। ये बना है किसी से? बोलता भी नहीं है ये लोग। नहीं सर, ये नहीं आया। नहीं आया। नहीं आया ना? नहीं आया। नहीं आया सर। जो ऊपर एक क्वेश्चन नहीं था बेंजीन वाला, जिसमें 3 आंसर आया था, वैसा ही क्वेश्चन है।
जो क्वेश्चन यहाँ बोला है सेम क्वेश्चन है, फर्क बस इतना है कि बेंजीन की जगह क्या है, नेफ्थलीन। इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने नेफ्थलीन बना लिया। अच्छा मुझे बताओ, नेफ्थलीन हम लोग तुम लोग को क्लास में भी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैंने बताए थे। नेफ्थलीन में कितने डिफरेंट पोजीशन होते हैं? सबको पता है कितने डिफरेंट पोजीशन होते हैं? हाँ सर। यस सर। सबको बताया हूँ कि ये पोजीशन इससे सेम है, ये पोजीशन जो है इससे सेम है, और ये भी वही है, और ये भी वही है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए फेवरेबल पोजीशन था ना, बताया था ना? हाँ सर। हाँ सर। आपके पास चार ऑप्शन, चार पोजीशन होते हैं, एक ये और एक ये। सिर्फ दो ही पोजीशन है नेफ्थलीन में जो डिफरेंट है, इसलिए मैंने दो बेंजीन रिंग बनाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी वही है, डाई क्लोरो बनाना है। मान के चलो हमने यहाँ पे क्लोरो लगा दिया, ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे क्लोरो लगा दिया। ये जो क्लोरो लगाया हूँ ये क्या है, मोनोक्लोरो है क्या? यस सर। बोलिए। हाँ सर। ये ये मोनोक्लोरो है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बनाना क्या है? डाइक्लोरो। अच्छा, मैंने दो ही क्यों बनाया, तीन चार क्यों नहीं बनाया? डाइक्लोराइड। अरे यार, बताया ना कि दो अभी ही दो मेन ही पोजीशन, दो ही दो ही पोजीशन पोजीशन। है। हाँ, दो ही डिफरेंट पोजीशन है, इसलिए दो बना। तीन डिफरेंट होते तो तीन बनाता, चार डिफरेंट होते तो चार बनाता। ठीक है, अब सोचो जरा। अब हमें एक सीएल हम अलग अलग जगह लगा के काउंट कर लेंगे। क्या मुझे बताओ, यहाँ सीएल लगा सकता हूँ? नहीं सर। नो। नहीं लगा सकता ना, लेकिन यहाँ तो लगा सकता हूँ ना? यस सर। बोलो। तो एक पहला स्ट्रक्चर मिल गया डिफरेंट। अगला अगला सीएल। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि एक ही साथ जगह लगा देते हैं। अब इसको हटा गया, ठीक है, इसको हटा के देखो ऐसा कर रहा हूँ। ये एक काउंट हो गया, डिफरेंट काउंट करना है। इसको हटा के फिर यहाँ लगा दिया तो दूसरा हो जाएगा। तीसरा यहाँ लगा दिया इस पोजीशन पे, चौथा यहाँ लगा दिया। समझ रहे हो? यहाँ नहीं लगा सकता, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ। समझा? यस सर। यस सर। यस। ऐसा ऐसा नहीं कि एक ही बार में हर जगह लगा रही। ये दूसरा हो गया, दूसरा क्लोरीनेशन। ये तीसरा, ट्राई क्लोरीनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी डाई क्लोरीनेशन ही है। मैं थर्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फोर्थ हो गया, यहाँ लगता नहीं है। फिफ्थ, ये फिफ्थ हो गया। ये वाला सिक्स हो गया। ये सेवेंथ हो गया। पहले वाले में कितने मिल गए? 7 डिफरेंट डाई क्लोरो डेरिवेटिव। सबने समझा? ऐसा नहीं कि हर जगह लगा देना है, समझे? हमने एक क्लोरीन को फिक्स कर लिया और बाकी को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। समझा? यस सर। हाँ सर। 7 बन गए। 7 है तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर 7 इसमें बने हैं तो 7 × 2 कर सकते हैं क्या? इसमें भी 7 बन जाएंगे? यस सर। नहीं बनेंगे ना? सर रिपीट हो जाएंगे। रिपीट हो जाएंगे। रिपीट हो जाएंगे। वही वही फीलिंग आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फीलिंग। आपको फील करना होगा, ठीक है। तो पहले तो गलत चीज भी आपको पता चलना चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता। ऐसा सबको फील हुआ कि 7 × 2 क्यों नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक यस है, सर। ऐसा फील आना चाहिए कि 7 × 2 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जज्बात हो जाते हैं कई लोग, भावनाओं में आके, ठीक है, जैसे ही बी आंसर दिखा टिक कर देते हैं। और पता है आपको, बी आंसर इसीलिए दिया भी गया है कि आप भावनाओं में बहो और क्या करो, -5 लेके आ जाओ।
ऐसा तो नहीं करोगे ना तुम लोग? नहीं करेंगे सर। हाँ, किसी ने किया 14? प्रखर लंगर सर। नहीं किया है। आर्या तुम बताओ। नहीं सर। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था ना? हाँ याद आया, रिजुल नेगी ने किया था, है मीटिंग में। रिजुल का 9 आंसर आ रहा था, वो बोल रहे थे कि सर 9 ऑप्शन में है ही नहीं, क्या करें? क्या करेंगे? 9 ऑप्शन में नहीं है मतलब 9 आंसर नहीं होगा, सिंपल। करना क्या है? ओके, तो 14 नहीं आया, ये तो बात ठीक है। तो आएगा कितना? 10। आंसर देख के बता रहे हो? अब तो आंसर सबको पता है ना। मुझे पोजीशन बताओ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जब मैं यहाँ पे, ध्यान दो, सबको फील आना चाहिए, जब मैं यहाँ पे क्लोरीन लिया हूं, ठीक है, वो क्लोरीन डू यू थिंक यहाँ पे भी होगा? वही है ना, सेम पोजीशन, 7th वाला। तो एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, अगर वही मैं यहाँ ले लूं तो रिपीट नहीं हो जाएगा दोनों? हो जाएगा। फील आ रहा सबको कि नहीं? हाँ यस। सर। देखो 1 वाला और 7 वाला रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम कभी भी यहाँ नहीं ले पाएंगे। अच्छा, यहाँ तो ले सकता हूँ ना, 8, ये यस कभी सर। रिपीट नहीं होगा। आ गया फील? ठीक है, वेरी गुड प्रखर। हाँ, अब देखो इसमें भी फील लो। ये जब क्लोरीन है, कहाँ पे? 1 पे नहीं है, ध्यान रखना। ये 1 पोजीशन नहीं है, ये कौन सा पोजीशन है? 7 वाला। ये कौन सा है? 7 वाला। इस पिछले वाले से कंपेरिजन करो ना। 7 वाला 2 के साथ रिपीट तो नहीं होगा, क्योंकि या तो 7 होगा या तो 2 होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 7 भी ले लूंगा, 2 भी ले लूंगा और 1 भी ले लूंगा, तो वो तो क्या हो जाएगा? राइट। ट्राइक्लोरिनेटेड हो जाएगा। तो हमें पता है कि या तो 7 ले सकता हूँ या 2 ले सकता हूँ 1 के साथ, लेकिन अभी हमारा कंपेरिजन किसके साथ है? ये 1 है और ये 7 है। तो 7 के साथ 8 जो कॉम्बिनेशन है वो किसी में रिपीट नहीं हो रहा है, वैसा इसमें भी रिपीट नहीं होगा, और वैसा ही इसमें भी ये किसी से रिपीट नहीं होगा। बताओ, सबको इसके अलावा और दिख रहे हैं तो बताओ। हालांकि ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ये तो आइसोमेरिज्म का सिंपल क्वेश्चन है, बट आप सोच रहे हो सर यहाँ का नहीं है तो फिर दिए क्यों? इसलिए दिए क्योंकि नेफ्थलीन में हम लोग डिफरेंट पोजीशन जानते हैं और उसको यूज करके, ठीक है, आइसोमेरिज्म में तो नेफ्थलीन नहीं पढ़ाया जाता ना, लेकिन अब आप नेफ्थलीन के बारे में इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन जान गए हो, तो उसको यूज करते हुए आप इसको इजीली बना सकते हो। अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा ड्रॉ करने में, ठीक है। मतलब 10 बेंजीन बनाने में, 10 क्लोरोबेंजीन बनाने में बहुत टाइम लगेगा ना, समझा? यस सर। हाँ सर। किसी को डाउट है तो पूछो। चलो, नहीं है डाउट, इसका आंसर हो गया ए। समझ में आया रिजुल तुम्हें 9th कैसे आया था? ओके, 28। 28 तो नहीं बताऊंगा ना। मिथॉक्सीटोलिन, मान लो कि ये मिथॉक्सीटोलिन है। मान लो, मानने में क्या है? मानना क्या है? ये तो है ही ना मिथॉक्सीटोलिन। यस। अब इसमें क्या करने बोल रहा है? नाइट्रेशन। इसमें क्या करने बोल रहा है वो? नाइट्रेशन। अगर आप इसमें नाइट्रेशन कराओगे तो OCH3 डिसाइड करेगा या CH3? ओ सी।
OCH3 के हिसाब से कहाँ आएगा? पैरा तो खाली नहीं है, पैरा तो खाली ही नहीं है, तो ऑर्थो पे आएगा। ऐसा किधर है? बी आंसर है, बोलो। यस। हाँ सर। 28 तो सबका सही होगा, ऐसा मेरा बिलीफ है। 29 तो वही क्वेश्चन है, बता चुका हूँ इसमें, दोबारा बताऊं? नहीं ना। 30 किसी को डाउट है? हाँ सर। 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज समझे क्वेश्चन का? वही होगा ना सर कि मतलब 3 अलग अलग पोजीशंस अवेलेबल है NO2 के लगने के लिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज एक बार पढ़ो और मुझे समझाओ, क्योंकि मेन इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज ही है। क्वेश्चन के लैंग्वेज क्या कह रहा है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। देखो, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो लिखा हुआ है। हमें पता है बेंजीन में 3 बनते हैं। बेंजीन में कितने बन सकते हैं स्ट्रक्चर? 3 ही तो बनेंगे। डू यू थिंक इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होगा? C6H4Br2। हाँ सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है। वही है। इसमें बोल रहा है लैंग्वेज, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो। इसमें बोल रहा है नाइट्रेशन करवा दो, नाइट्रेशन करवा दिया। 3 होते हैं इसलिए मैंने 3, मुझे नहीं पता ना कि आंसर क्या है, तो मैं तीनों बना लिया। ठीक है, कोई गलती किया क्या? तीनों बना लिया। तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। 3 ही क्यों बनाया? चूंकि 3 ही होते हैं। या तो ऑर्थो हो सकता है, या मेटा हो सकता है, या पैरा हो सकता है। अब क्वेश्चन बोला है 3 आइसोमर वेयर ऑब्टेन। 3 किस में बनेगा ये चेक करना है। ऑर्थो वाले में, हाँ सर, मेटा वाले हो में, गया सर, हो गया, समझ में आ और गया। पैरा वाले में। ठीक है, तो मुझे बताओ ऑर्थो वाले में किस में 3 होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम पहले अपना आंसर ले लेते हैं। देखो, मैं सीधा सीधा इसमें बताता हूँ। ये पोजीशन आ सकता है 1 और 2, दोनों बी आर के लिए सेम पोजीशन है ना। 2 आंसर हो जाएगा इसका। हाँ सर, 2 हो जाएगा। ये बी आर दोनों सेम है, लेकिन इनके ये ऑर्थो और ये ऑर्थो डिफरेंट है। ऐसा समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। ये दोनों ऑर्थो ना डिफरेंट है। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये दोनों ऑर्थो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? एक बी आर के बीच में आ रहा है, और एक एक जो है बीच वाला 2 बी आर के बीच में आएगा। इधर वाला एक ही बी आर के पास आएगा ना। तो ये दोनों डिफरेंट है। और उसके बाद ये क्या है? पैरा है ना, तो यहाँ 3 आएगा। इस तरह से पैरा में कितने आएंगे? ये ऑर्थो है, ठीक है, एक आएगा सर। और पैरा तो ब्लॉक ही है। और दोनों, डू यू थिंक ये दोनों सेम है? इसलिए इसको सेम साइज बना दिया। ठीक है, हाँ सर, तो यहाँ 1 आएगा। आंसर देख लो। समझ में आ आंसर में क्या गया। आएगा? ठीक है। 3 बोला है, तो मेटा बी आंसर। बोलो, सबको समझ आया? हाँ सर। यस सर। बस, कहानी खत्म।